Hello everyone, welcome to Banking Fluent NK. So I am here with English strategy video friends. So अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना. आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम प्रैक्टिस टू मॉक्स. सब कुछ मैं इसमें कवर करूँगी. आपको सोर्सेज भी बताऊँगी, बुक्स भी बताऊँगी कि आपको क्या क्या करना है. सो प्लीज़ आप इसको एंड तक देखना, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, जो इंग्लिश स्ट्रेटजी है, इंग्लिश की जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी. आरसी, वो कैब आपकी ग्रामर एंड आप कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, कौन से मॉक्स कैसे देंगे, ठीक है. एवरीथिंग आई विल इंक्लूड इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आरसी करना है. तो आरसी के लिए आपको रीडिंग करनी है, ठीक है. रीडिंग जो है मस्ट है. मैं आपको रिकमेंड कर देती हूँ आज कि आपको 1 आवर रीडिंग करनी है, ठीक है. इससे आप बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते. एटलीस्ट यू हैव टू रीड फॉर दिस मच टाइम, ठीक है. अगर देखो आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आपको इसके लिए 1 डेढ़ महीना, मे बी 2 मंथ्स, ठीक है. आपको इसके लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रही हूँ. तो आप देख सकते हो कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट आती है. और अगर आपको इम्प्रूवमेंट देखना है तो लाइक आप 10 to 15 डेज इसको फॉलो करके देख सकते हो. आप धीरे धीरे इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दोगे, राइट. सो रीडिंग के लिए मैं आपको अगर सोर्सेज बताऊँ, आप स्टोरीज रीड कर सकते हो, ठीक है. आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो. स्टोरीज़ के लिए आप द एल्केमिस्ट नाम का एक कोई बुक या नॉवल कह लो आप, वो है, आप उसको रीड कर लेना, ठीक है. तो न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो. एक वोकैब 24 ऐप है. यहाँ पे ना वो क्या करते हैं, आपको देते हैं डेली, आपको एडिटोरियल देते हैं. और अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता, आप उस वर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा. एंड जो लास्ट सोर्स है वो है पीडीएफ. ये ना इंग्लिश माध्यम वाली कोई वेबसाइट है, तो वो लोग बनाते हैं ये पीडीएफ. और पीडीएफ बहुत बेस्ट है. यहाँ पे आपको एडिटोरियल दिया जाता है. आपको उस एडिटोरियल के से रिलेटेड आपको कुछ 20 से लेके 30 वर्ड्स दिए जाते हैं जिनका आपको मीनिंग वहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में. एंड वो आपको एडिटोरियल के साथ साथ आपको वो भी देते हैं, आपका प्रैक्टिस मटेरियल. लाइक आपको क्लोज टेस्ट मिल जाता है. आपको लाइक आपके कुछ भी, आपको फिलर्स वगैरह, आपकी पैराजम्बल, ऐसे ना कुछ कुछ वो प्रैक्टिस दे देते हैं साथ में. तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो. तो ये पीडीएफ बेस्ट है. रीडिंग प्लस आपकी प्रैक्टिस के काम आएगा. सो इस पीडीएफ को मैं कहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ, ये मैं ना अपने टेलीग्राम पे डेली प्रोवाइड कर देती हूँ @banking फ्लुएंट NK. सो ये मेरे टेलीग्राम का नेम है. अगर आप सर्च करोगे बैंकिंग फ्लुएंट NK तो आपको ये मिल जाएगा. आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है. बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. और उसके बाद नेक्स्ट है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पार्ट, ठीक है. पहले आपको रीडिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेना. 1 घंटे डेली करना है. चाहे आप इंग्लिश बैकग्राउंड, चाहे आप किसी अदर बैकग्राउंड से हो, आपको रीडिंग करनी है. उसके बाद सेकंड जो आपका है वो है आपकी ग्रामर. तो ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करने हैं. ये निमिषा बंसल मैम आपको यूट्यूब पे करवाए हुए हैं उन्होंने. तो आपको डेली 5 रूल्स कर लेने हैं. एक वीडियो देख लेना है बेसिकली, तो आपके ये कवर हो जाएंगे. एंड ट्रस्ट मी, ये काफ़ी बेनिफिशियल है एरर डिटेक्शन में. काफ़ी जगह आपके काम आएंगे. मैंने ये करके ना एक बार इसके नोट्स बना के रख लिए थे. तो अभी जब भी मुझे लगता है कि मतलब मुझे कोई एक रूल ऐसे भूल रहा है, तो मैं उसको उठा के रिवाइज कर लेती हूँ. 120 रूल्स हैं, बड़े मतलब आपको आसानी से ये कवर हो जाएंगे. तो ये कर लेना, ठीक है. उसके बाद बुक्स में आपको बता देती हूँ. एक तो है SP बख्शी, जो कि मैंने खुद फॉलो की है, ठीक है. एक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है. तो मतलब आपको क्या करना है, इन दोनों बुक्स में से कोई सी एक बुक उठा लेनी है. मैंने SP बख्शी ली थी. आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, दोनों बेस्ट हैं, ठीक है. तो आप कोई सी भी बाय कर लो, इसको अच्छे से कर लो. ये जो चैप्टर मैंने साइड में लिख रखे हैं, ठीक है, कुछ टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अगर किसी को इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सब आपके प्रेपोजिशन वगैरह एट्सेट्रा, ये सब आपको क्या मतलब यहाँ से कर लेना है SP बख्शी से. मैक्सिमम एक दिन में आप एक चैप्टर कर लोगे. सेकंड डे उसकी एक्सरसाइज पीछे दे रखी होती है उन्होंने, तो वो सॉल्व कर लेना. और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक यूट्यूब पे चैनल है लैब करके कुछ, तो उनका मतलब मैं उनका टेलीग्राम पे आपको लिंक दे दूँगी. आप वहाँ से देख लेना कि उस मैम ने ना मतलब अच्छे से ये कवर करवा के रखे हुए हैं सब कुछ. ये मतलब इनकी प्रैक्टिस करवाई हुई है, तो आप देख सकते हो, ठीक है. तो ये हो गया आपका ग्रामर का पार्ट. इतना आपको करना पड़ेगा. SP बख्शी आप कर लेना या प्लिंथ टू पैरामाउंट. और ये आप कर सकते हो अगर आपको मतलब इसके साथ साथ आप बुक के साथ साथ इसको देख सकते हो. आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है. कई लोगों को होता है कि वो टीचर से पढ़ें, तो यहाँ से आपको हेल्प हो सकता है. उसके बाद 120 रूल्स आपने ग्रामर के कर लिए, आपकी ग्रामर डन.
इससे अलावा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता, ठीक है। वो रीडिंग पे फोकस करते हैं। और मेंस का भी मेरे से आप पूछोगे तो मैंने मेंस दिए हुए हैं, 2 मेंस दे के आई हूँ मैं अभी। तो उसमें मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ रीडिंग काम आएगा, ट्रस्ट मी। इसलिए डेली 1 घंटा रीडिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रीडिंग करना। उसके बाद ग्रामर के लिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज़ वो कैब के लिए कुछ अलग से नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। जो आप एडिटोरियल रीड कर रहे हो उसमें कुछ नए वर्ड्स आएंगे, वहीं से उन वर्ड्स को उठाओ, उनका मीनिंग जान लो, एंड दैट इज़ इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना। सोर्सेज मतलब वही जो आप रीडिंग कर रहे हो, या फिर आप वो पीडीएफ जो मैंने आपको बताया वो रीड कर रहे हो, दैट इज़ इट। वहाँ इसके अलावा कुछ नहीं करो आप। और इम्पॉर्टेंस अगर मैं बताऊँ वो कैब की, तो ये जो आप मतलब बैंकिंग का एग्ज़ाम है ना, इसमें एसएससी जैसा नहीं होता कि आपको लाइक एंटोनियम सिनोनियम वो इतने ज़्यादा पूछ रहे हैं, नहीं। लाइक मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे, वो आरसी से उठाए जाते हैं कि आरसी में अगर कोई ऐसा वर्ड मिल गया कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, उसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, उसका एंटोनियम क्या है, सिनोनियम क्या है, तो मतलब आप उसके अकॉर्डिंगली 2-3 वर्ड्स ही रहते हैं। तो इन 2-3 क्वेश्चन के लिए आप ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप बैठ के मतलब कोई बुक पढ़ रहे हो वो कैब के लिए, नहीं। आप ऐसे नहीं करोगे। आप क्या करोगे, जस्ट रीडिंग करते जाओ, उसमें से कोई नया वर्ड मिले बस उतना कर लो, सफिशेंट है, ठीक है। सो ये आपका हो गया रीडिंग। 1 घंटा ग्रामर करना है आपको, लाइक 1 आधा घंटा इसको देना है। उसके बाद वो कैब आपका वहीं से कवर होता जाएगा। नो नीड टू कवर लाइक दिस पार्ट, आपको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और गेम चेंजिंग पार्ट, मिनी मॉक्स और सेक्शनल मॉक। इनकी इंपॉर्टेंस मुझे पहले नहीं पता और मैं अभी आपको बता रही थी कि मैंने मिनी मॉक्स और सेक्शनल को बहुत इग्नोर किया है, ठीक है। मैंने इनकी इंपॉर्टेंस मुझे पहले नहीं पता थी, मैं फुल मॉक्स देती थी, बस उसमें मेरे मार्क्स लाइक 10 to 11, स्टार्टिंग से 10 to 11, 12, 13 इतने ही रहते थे, ठीक है। और अभी मैं अगर बताऊं तो ऑलिव बोर्ड के मॉक में मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, आप देख सकते हो, 27.5 मुझे मिले हैं आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश। ऑलिव बोर्ड के मॉक पे है, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लेवल रहता है उस मॉक का। तो मतलब उसका रीज़न ये है कि मैंने अभी सेक्शनल मॉक और मिनी मॉक की इंपॉर्टेंस को जान लिया है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर मत करो। ट्रस्ट मी, जितने लोगों को मैंने मतलब ये एडवाइस किया उन्होंने ये फॉलो किया है एंड उनको फ़ायदा हो रहा है। आप ट्राई करके देख लो, ठीक है। तो मिनी मॉक्स आप कहाँ से देख सकते हो, प्रैक्टिस मॉक, अड्डा, ग्रेड अप। एंड अगर आपको इनफ मटेरियल चाहिए ना तो आप टेक्स्ट बुक को देख सकते हो। टेक्स्ट बुक पे आपको टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल मॉक, मिनी मॉक्स पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क इतना है कि जो मिनी मॉक है ना, जैसे आपको बैंकिंग में आपको प्री में 30 क्वेश्चन आते हैं ना, 30 मार्क्स के, तो यहाँ पे मिनी मॉक में आपको हो सकता है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के मिल जाएं, या 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के मिल जाएं। तो मतलब क्वेश्चन का जो नंबर है वो कम हो जाता है, दैट इज़ इट। लेवल वही रहता है। उसके अलावा ये 2 आपको मैंने सोर्स बता दिए, इतने इंपॉर्टेंट सोर्स है ना, आप बाद में लाइक मुझे अप्रिशिएट करोगे, एक बार इनको ट्राई करके देखो। उसके बाद थर्ड सोर्स है टेक्स्ट बुक की 4000 क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक। इस बुक को आप बाय कर लेना। एक ये बुक मैंने रिकमेंड किया आपको, और इन दोनों में से आपको एक बुक लेनी है, बस 2 बुक्स लेनी है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये बुक आपकी प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, बस प्रैक्टिस के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये 3 सोर्सेज हो गए। और अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा पैराजंबल वीक था, ठीक है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैं डेली इसके लिए ना लाइक एक सेट लगाती थी, एक सेट में वही 5 क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। तो आप कोई सा भी यूट्यूब चैनल खोलो, उसमें आप पैराजंबल लिख के सर्च करो और एक सेट कोई सा भी लगा लो। तो मतलब आप डेली एक सेट लगाते जाओ। इसी तरह अगर आपका एरर डिटेक्शन वीक है तो आप क्या कर सकते हो, एरर डिटेक्शन की वीडियो देख सकते हो, लाइक आधे घंटे की, ठीक है। अगर आपके क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम है तो आप उसकी वीडियो देख सकते हो। वैसे मैं अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, रीडिंग से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। स्टिल अगर आपको किसी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, वीक टॉपिक है, तो उसके लिए आप अलग से लाइक 15-20 मिनट उसको दे लो, एंड दैट इज़ इट। तो ये रही ओवरऑल स्ट्रेटजी वीडियो। मैं मैथ्स, जीए, रीजनिंग के लिए भी वीडियो ले आऊँगी, ठीक है, बहुत जल्दी। तो अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और अगर आपको टू डू लिस्ट चाहिए डेली का, डेली आपको सोर्सेज का लिंक वगैरह चाहिए, तो इस चैनल को फॉलो कर लो टेलीग्राम पे, बैंकिंग फ्लुएंट एन के, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं बुक्स के अगर आपको चाहिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगी। कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप इट हेल्प्स यू।